हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं, सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। थैंक यू, थैंक यू। सर, क्या माना जाए 2027 के लिए पूरी तरह कांग्रेस जो है वो तैयार हो चुकी है, क्योंकि 2027 बेहद नज़दीक है और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो लगातार जो है कैंपेन कर रहे हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं, 100% तैयार है और हम चाहते हैं एचएनएन और हमारा मीडिया भी तैयार रहे। हम परिवर्तन के लिए संघर्ष करेंगे और आप परिवर्तन को हवा देने का काम करिए। जिस तरह से पंचायत चुनाव में आपने जो है बूस्टर देने का काम किया, तो क्या माना जाए कि अब जो है 2027 के लिए एक बार फिर यात्रा करेंगे, बूस्टर डोज देने का काम करेंगे? पक्का पक्का मैंने तो अनाउंस कर दिया, सितंबर में मैं यात्रा करूंगा, लेकिन वो यात्राएं न्याय यात्रा संगठित तौर पर नहीं है, वो संगठित यात्राएं मैं सितंबर के बाद करूंगा। ये दूसरे ढंग की यात्रा है। अभी मैं कौशानी यहाँ वहाँ जा रहा हूँ, फिर आपदा में थराली भी जाऊँगा, फिर सितंबर में शुरुआत के दिनों में धराली भी जाऊँगा। ये सब करूँगा। तो जो आपदाएँ आई और आपदाओं के बाद जो है जिस तरह से सरकार ने अपने काम किए, उन कामकाज को किस तरह देखते हैं? जो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, वो भी लगातार डटे रहे। देखिए, ये काम कर रहे हैं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ इत्यादि, लेकिन आपको फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। आपको समस्याओं का, जो चुनौतियां आ रही हैं, उनका समाधान करना पड़ेगा। धराड़ी के अंदर सबसे बड़ी चुनौती है इस समय जो दबे हुए सब हैं उनको निकालने की। जितना हम निकाल सकते हैं उतना निकालना चाहिए। आज आधुनिक संयंत्र ऐसे हैं जो कई फीट गहराई तक बता देते हैं कि क्या 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 चीज़ यहाँ दबा हो सकता है करके, लेकिन हम कहाँ पर ओवरा कोई फ्रंट से बताने वाला नहीं है उनको क्या करना है, तो उनके ऊपर छोड़ दिया है हमने पूरी तरीके से। ये नहीं हो सकता ना। और राज्य में जिस तरीके से आपदा बढ़ रही है, एसडीआरएफ का और विस्तार होना चाहिए और एसडीआरएफ के साथ जो है ग्राम आपदा प्रबंधन, क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन, ब्लॉक आपदा प्रबंधन, जिला आपदा प्रबंधन की टीमें बनाई जानी चाहिए। वॉलंटियर्स की टीमें बनाई जानी चाहिए, उनको लिंकअप किया जाना चाहिए। और हमको किसी न किसी लेवल पर अपने संचार सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए। अब उसके लिए आप और कुछ नहीं भी कर सकते हैं, तो ये मोबाइल जहाँ सुविधा है, ये मोबाइल अपने ग्राम प्रधान और के पास तो होगा ही होगा, जो दूसरे चौकीदार हैं उनको भी दे करके, ताकि वो लोग कहीं कुछ ऐसी आपदा आ रही हो तो उसमें सचेत कर सके। आप हर गांव के अंदर प्रधान को एक ऐसा यंत्र दे सकते हैं आपदा की स्थिति में, जिसको दबा दे तो लोगों को वार्निंग हो जाएगी आपदा आ रही है। आप अंदाज लगाइए, यदि ऊपर हमारे मुकबा के लोगों के पास ऐसा वार्निंग यंत्र होता सीटी के अलावा, तो हो सकता था कुछ जानें और बच जाती धराड़ी के अंदर, क्योंकि जब वो बचता तो लोगों को मालूम पड़ता आपदा आ गई है। सीटी को लोग समझ नहीं पाए पहले, और उसी समझने और ना समझने की जितनी दूरी थी उनकी, उसी दूरी में वो आपदा की चपेट में आ गए। हमने सब ने देखा भागते हुए लोग किस तरीके से आपदा की चपेट में आए हैं। तो रिस्पॉन्स टाइम यदि 1-1.5 मिनट का भी और होता तो मैं समझता हूँ कि जितने लोग काल कलवित हुए हैं उनमें से 75% बचाए जा सकते थे। ये साधारण सी बातें हैं, इसके लिए कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, करना चाहिए। लेकिन सर, डॉपलर रडार को लेकर के जिस तरह से कहा जा रहा था कि डॉपलर रडार से स्थापित किए गए वो चीज़ों को हम पहले ही माप सकते बड़ा हैं। उत्साहित था जब अनिल बलूनी जी ने कहा, और उन्होंने तो उद्घाटन भी कर दिया था। पता नहीं वो डॉपलर कहाँ गए हमारे समय में। उस समय हमने स्वीकृत करवाए थे 6 डॉपलर राडार की सैद्धांतिक स्वीकृति हुई थी, और अब 6 में से 1 आध तो इन्होंने लगा भी दिया। जो दिया पता नहीं डॉपलर क्या कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन आपको इस तरीके के सिस्टम को कुछ डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे भूकंप हो या इस तरीके के भूस्खलन हो, इन दोनों स्थितियों में रेस्पॉन्स टाइम मिनिमाइज होना चाहिए, बहुत मिनिमाइज होना चाहिए। तो उसके लिए
कुछ भी कदम आपको उठाना पड़े। मैंने तो एक ग्रामीण कदम बता दिया आपको कि एक आध भोंपू जैसा दे दो उनको, हाँ कर दे, तो उससे जो है लोग अगल बगल के गांव वाले जीत जाएंगे कि भाई आपदा आ गई, या उस गांव वाले जीत जाएंगे। चौकीदार को आप मोबाइल दे दीजिए तो वो देख करके उसको कहो नज़र रखनी है तुमको, और उसको अतिरिक्त ऑनरिम दीजिए बरसात के दिनों का, और ताकि वो रात की पहरेदारी करे ठीक तरीके से। यदि कहीं आपदा के लक्षण दिखाई दे तो गांव वालों को सचेत कर देंगे, और उनको लिंकअप करिए ब्लॉक और ज़िले के साथ, ताकि आपदा आ ही गई तो वो फ़ौरन बता सकें, और उसमें कोई टाइम वेस्ट ना हो, और तत्काल हमारी टीमें चल पड़े, कम से कम वॉलंटियर चल पड़े, फिर एसडीआरएफ भी आ जाएगी, फिर एनडीआरएफ भी आ जाएगी। तो ये एक पूरा तंत्र खड़ा करना पड़ेगा। सर, उत्तराखंड से लेकर बिहार और तमाम राज्यों में और देश में एक बड़ी चर्चा जो है वो चल रही है, और लगातार आपकी पार्टी से की ओर से कहा जा रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। तो वो वोट चोरी का जो आरोप है वो किस तरह से है, किस तरह से उसको लेकर के खुलासा किया जा रहा है? रोज देख समझ में आया कि ये वोट की चोरी है, और जो संगठित तरीके से हो रही है। इतने सालों से हम देख रहे हैं, पिछले 7-8 साल से लगातार जो है वोट नाम कट रहे हैं लोगों के। इसी नगर पालिका के चुनाव में यहाँ कम से कम 80,000 नाम कटे, और उतने ही नए जुड़ जा रहे हैं। वो जुड़े कौन है वो भगवान जाने, है? और ये लास्ट मिनट पर जुड़ते हैं, लास्ट मिनट पर कटते हैं। जो इलेक्टोरल हमको दिए जाते हैं उन इलेक्टोरल में वो कटे हुए नहीं होते हैं, लास्ट मिनट में दिए जाते हैं, ताकि आपका रिस्पॉन्स टाइम, चेकिंग टाइम समाप्त हो जाए, और आप जो इलेक्टोरल आपको दिया जा रहा है उसी के भरोसे हो जाए। तो इसलिए जो नए जुड़ रहे हैं उनका भी पता नहीं चल रहा है, और जो कट रहे हैं, और वो तो कट ही रहे हैं, और वो लोग कट रहे हैं जो एक पर्टिकुलर, जो भाजपा के खिलाफ वोट करने वाले हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये बिना इलेक्शन कमीशन की सहमति के नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है सिस्टम पूरा कनाइब कर गया है भाजपा के साथ, और ये सब हो रहा है, ये सब जगह हो रहा है, मतलब एक जगह नहीं है। आज ये पंचायतों के चुनाव में देख दीजिए, भाजपा के ही लोग 2-2, 3-3 जगह नाम कैसे हैं उनके। भाजपा ने करीब 1 करोड़ के करीब, 1.5-2 करोड़ के करीब पोर्टेबल वोट बना दिए, जिन वोटों को कभी उत्तराखंड में, कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में, कहीं महाराष्ट्र में, अलग अलग जगह ले जाकर उनसे वोट डलवा देते हैं। तो जो वास्तविक वोट है वो उसकी ताकत कम हो जाती है। ये जो आर्टिफिशियल वोट, इसीलिए तो महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई 1 साल के अंदर तुमने 1 करोड़ नए वोट कहाँ से आए? तो बताए ना कैसे, कुछ कोई लॉजिक से भी बात समझ में नहीं आती है। तो ये जो कुछ हो रहा है, इसीलिए बिहार में वोट की चोरी ना हो, इसलिए ये अभियान चलाया गया है, और इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी चलाने की आवश्यकता है कि वोट चोर से सावधान। ये काम इलेक्शन कमीशन का था, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भाजपा ने इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को संदेह के घेरे में डाल दिया है, गहरे संदेह के घेरे में डाल दिया। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय की है। कैमरा पर्सन हिजबत के साथ में योगेश आर्य, H24/7 देहरादून।